महाराष्ट्र का सियासी संग्राम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एकनाथ शिंदे गुट ने बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई रोकने की मांग की। आज होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी और मनिंदर सिंह हो सकते हैं पेश। आज दोपहर 12 बजे जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारदीवाला की बेंच करेगी सुनवाई। उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, देवदत्त कामत रखेंगे अपनी दलील। महाराष्ट्र का महासंग्राम जारी। एकनाथ शिंदे समेत बागी मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। वहीं शिंदे गुट अभी भी गुवाहाटी में है जमा। चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। शिवसेना के बागी विधायकों को आज देना है नोटिस का जवाब। डिप्टी स्पीकर ने 25 जून को जारी किया था नोटिस। एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बागी 16 विधायकों को आज शाम 5:30 बजे तक महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब देना है। शिवसेना ने बागी विधायकों के खिलाफ शुरू की कानूनी लड़ाई। शिवसेना के वकील देवदत्त कामत ने कहा 16 बागी अयोग्य करार दिए जाएंगे। अभी जो मौजूदा सिचुएशन है कि जब तक मर्जर ना हो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते। शिवसेना को एक और बड़ा झटका। मंत्री उदय सामंत भी गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए। अब कुल 9 मंत्री शिंदे कैंप में हैं। एकनाथ शिंदे पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा 20 मई को उद्धव ठाकरे ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का दिया था ऑफर, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। फरक आहे कितपत माहित नाही, पण 20 मेला मी तेव्हा डॅमसला होतो, तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांनी त्यांना वर्षभर बोलून घेतलं आणि हे देखील सांगितलं की तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायचे ह्या घ्या चाव्या, तुम्ही आज बना। आदित्य ठाकरे ने सांता क्रूज के वकोला में शिव सैनिकों को किया संबोधित। कहा हम आंकड़ों में सत्ता में नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में हम ही सत्ता। ते काम जर बघितलं तर नुसतं आकड्यांमध्ये सत्ता नाही, तर प्रत्येक ह्या देशाच्या नागरिकांमध्ये, त्याच्या मनामध्ये, हृदयामध्ये आपण सत्ताधारीच आहोत, ही भूमिका आपल्याला आता घ्यायची आहे। आदित्य ठाकरे की बागी विधायकों को खुली चेतावनी। कहा इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर दिखाएं बागी, मैं इन सबको हराए बिना नहीं रुकूंगा। महाराष्ट्र संकट पर सोनिया गांधी ने कल उद्धव ठाकरे से की बात। सोनिया ने कहा आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी की है बातचीत की पुष्टि। हमारी नेता सोनिया जी ने भी भूमिका स्पष्ट की कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, आप डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने फिर एकनाथ शिंदे गुट पर साधा निशाना। कहा नशे में है बागी विधायक, शिव सैनिक पीठ में चुरा नहीं घोंपते। पागल लोग, जिस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। बागी शिवसेना विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा इससे बहुत ज्यादा इनकार नहीं। शिवसेना के जो बागी विधायक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में नहीं, मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा इनकार भी नहीं करता, पर मेरा ऐसा कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका नहीं है। जो भी उनका विवाद है, उनका आपसी विवाद है। महाराष्ट्र के महासंग्राम में केंद्र सरकार की एंट्री। शिवसेना के बागी 16 विधायकों को दी सुरक्षा। उनके घरों पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर से बागी विधायकों को सुरक्षा देने को कहा है। बागियों को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है सुरक्षा। यूपी के आजमगढ़ में खिला कमल। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को दी मात। आजमगढ़ उपचुनाव जीत
इसको लेकर दिनेश लाल निरहुआ ने लोगों के भरोसे की जीत इसको बताया। कहा, मैं अभी आजमगढ़ का सांसद हूं। जैसा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगे फैसला लेंगे वैसा आगे फिर होगा। आप बात करेंगे इस बारे में उनसे? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। आजमगढ़ ने कमल खिलाया है उम्मीद में। प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कमल खिला है। आजम खां के गढ़ में बीजेपी की सेंध। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने एसपी प्रत्याशी आसिम राजा को बड़े अंतर से हराया। यूपी लोकसभा उपचुनाव में जीत पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जनता ने आशीर्वाद दिया। यह जीत 2024 के लिए संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा, डबल इंजन सरकार को जनता का मिला समर्थन। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। समाजवादी पार्टी में बीजेपी को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुव्वत। मुसलमान अपना वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर बर्बाद करने के बजाय खुद की सियासी पहचान बनाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान जीते। आप उम्मीदवार गुरमैल सिंह दूसरे नंबर पर रहे। सीएम भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी संगरूर सीट। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने 11,555 वोटों से जीत दर्ज की। राजेंद्र नगर उपचुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जमकर की आतिशबाजी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा उपचुनाव जीते। टाउन बारदोवाली से किस्मत आजमा रहे साहा को सीएम बने रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी था। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यूपी में वृंदावन के दौरे पर जाएंगे। कृष्ण कुटीर में रहने वाले लोगों से भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम। पंजाब में भगवंत मान सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी। इतिहास में पहली बार आम लोगों की राय से बना बजट पेश होगा। पंजाब सरकार ने 2022-23 के बजट के लिए आम लोगों से मांगे थे सुझाव। 30 जून तक चलेगा बजट सत्र। असम बोर्ड 12वीं परीक्षा परिणाम आज होंगे घोषित। 12वीं के तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के रिजल्ट एक साथ जारी किए जाएंगे। सुबह 9 बजे जारी किया जाएगा रिजल्ट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे यशवंत सिन्हा। विपक्ष ने बनाया है उम्मीदवार। शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता यशवंत सिन्हा के नामांकन में होंगे शामिल। यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे शरद पवार ने कहा, उद्धव ठाकरे को हमारा पूरा समर्थन। दिल्ली में किसी नेता से नहीं करूंगा मुलाकात। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत। गुजरात दंगा मामले में गुजरात एटीएस ने तीस्ता और श्री कुमार को गिरफ्तार किया है। तीस्ता सीतलवाड़ ने कोर्ट में गुजरात एटीएस पर लगाया मारपीट का आरोप। खुद की गिरफ्तारी को भी अवैध बताया। तीस्ता ने कहा, बिना वारंट के एटीएस मेरे घर में घुसी, मोबाइल भी किया जब्त। तीस्ता मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी में 3 आईपीएस समेत दूसरे अधिकारी होंगे शामिल। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ मामले में बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने बताया गलत। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी के आरोप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे सोनिया गांधी का हाथ बताया था। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था, सोनिया की मदद से तीस्ता ने करोड़ों रुपयों का गबन किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये तीस्ता सीतलवाड़ अकेली नहीं थी। Who was the driving force behind तीस्ता सीतलवाड़? सोनिया गांधी and the Congress party.
अग्निपथ योजना को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, अग्निवीर अपनी शादी के लिए भी तरस जाएंगे। योजना पर पुनर्विचार करे सरकार। बाढ़ प्रभावित असम के कई इलाकों में अब घटने लगा है पानी। कई दिनों से मुसीबत झेल रहे लोगों को मिली थोड़ी राहत। असम के कई इलाकों में बाढ़ से अब भी बुरे हालात। प्रभावित गांव तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है प्रशासन। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।